नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर के आंगन की शोभा होती है घर की तुलसी, घर की लक्ष्मी होती है घर की तुलसी। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाना काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं घर या आंगन के अंदर तुलसी का पौधा लगाया जाए तो इससे नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर भाग जाती है और घर के अंदर अच्छी चीजें आती है। दोस्तों, घर के अंदर लगे तुलसी का पौधे का काफी धार्मिक महत्व है, बल्कि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी है, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि जिस घर के अंदर नियमित रूप से तुलसी की पूजा होती है वहां सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य बना रहता है, हमेशा उसके आसपास खुशहाली रहती है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी के पास ऐसी कौन सी चीजें रख दें ताकि उसका कई गुना प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाता है और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य होता है और आपको आपके जीवन में सदैव अच्छे समाचार प्राप्त होते हैं, शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। दोस्तों, घर की तुलसी हमेशा, दोस्तों ध्यान रहे कि जहां तुलसी होती है वहां माता लक्ष्मी होती है, वहां भगवान हरि विष्णु निवास करते हैं। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर प्रत्येक हिंदू का यह कर्तव्य बनता है कि घर के आंगन के अंदर तुलसी का पौधा स्थापित करें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे के पास रखनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सर्व से पहली चीज की। दोस्तों, तुलसी के पौधे के जितना महत्व होता है आपके घर के अंदर अच्छी शक्तियों को आमंत्रित करने का, दोस्तों उतना ही महत्व होता है उसकी साफ सफाई का। दोस्तों, सबसे पहले तो तुलसी के पौधे के पास सदैव साफ सफाई रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कभी भी अव्यवस्था नहीं रखें, साथ ही साथ आपको वहां पर गंदगी नहीं रखनी चाहिए। साफ सफाई सदैव तुलसी के पौधे के पास रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जहां साफ सफाई होती है वहां पर देवता स्वयं आमंत्रित होते हैं और वहां पर देवताओं का वास होता है। दोस्तों, दूसरी सबसे मुख्य चीज है स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह दोस्तों अपने आप ही अच्छी शक्तियों को आपके पास लेकर आता है। और दोस्तों, कई लोगों ने कमेंट किया है कि उनके घर की तुलसी सूख जाती है, इसका यही कारण होता है कि तुलसी के पास अच्छी शक्तियों की कमी हो जाती है। नकारात्मक शक्ति जिस घर के अंदर बढ़ती है वहां पर तुलसी का पौधा सूखने लगता है। तो आपके घर के अंदर जहां भी तुलसी का पौधा लगा है वहां पर सिंदूर की सहायता से या फिर आपको कुमकुम की सहायता से एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें और स्वास्तिक का निर्माण करते समय तुलसी मंत्रों का जाप करें, या फिर आपको तुलसी मंत्र नहीं आते तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक स्वास्तिक का निर्माण करें। और यह जरूर ध्यान रखें कि वह स्वास्तिक कभी भी फीका नहीं पड़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधे का प्रभाव उसका 100 गुना तक बढ़ जाता है और जब तक स्वास्तिक उसके ऊपर रहता है माता तुलसी आपके घर में सदैव हरी भरी रहती है। दोस्तों, इसी तरह तुलसी के पौधे के अंदर दोस्तों शालिग्राम जी की मूर्ति आती है जो कि काले पत्थर के साथ बनी होती है। वह शालिग्राम जी की मूर्ति आपको सदैव तुलसी के ऊपर, तुलसी के गमले के अंदर स्थापित करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से हुआ था। और तुलसी जब अपने पति के साथ रहती है, दोस्तों ये हम विवाहित तुलसी के लिए कह रहे हैं, जिन तुलसी का विवाह हो चुका है वहां तुलसी के साथ शालिग्राम जी रखने का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। और जिस तुलसी के अंदर शालिग्राम जी होते हैं उस तुलसी की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब आपके घर की तुलसी हरी भरी और खुशहाल रहती है तो आपके घर के अंदर भी सदैव खुशियां रहती है और आपके घर के अंदर कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आती। इसलिए तुलसी के पौधे के अंदर शालिग्राम जी की मूर्ति आपको अवश्य रखनी चाहिए ताकि उसका कई गुना प्रभाव आपको मिल सके। दोस्तों, जिस घर के अंदर तुलसी होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सुबह उसकी पूजा करते समय आपको एक दीपक जरूर रखना चाहिए, शुद्ध घी का दीपक, या फिर अगर आप सुबह नहीं कर पाए तो रात्रि के समय एक शुद्ध घी का दीपक आपको अवश्य रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पास दीपक रखना साक्षात भगवान को आमंत्रित करना, साक्षात देवताओं की पूजा। अगर आप अपने घर के अंदर तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके द्वारा की गई पूजा भगवान स्वीकार कर लेते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है और इसका कई गुना प्रभाव
प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाता है। दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं हैं और विशेष तौर से ऐसी महिलाएं जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवत गीता का जाप करने और नित्य भगवत गीता का पाठ करने से उनको अच्छी और ओजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। उनका कहना मानने वाली एक गुणी संतान की प्राप्ति होती है। तो आपको निश्चित तौर पर तुलसी के पौधे के पास भगवत गीता का जाप जरूर करना चाहिए ताकि आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो और आपके जीवन में तुलसी की जो आपके जीवन में अच्छाई है वह आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, एक विशेष चीज यह है कि अगर आपको बुरे स्वप्न आते हैं, आपके जीवन में ऐसे स्वप्न आते हैं जिसकी वजह से आपकी नींद रात्रि के अंदर नींद खुल जाती है, या फिर आपको आप मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में ऐसे विचार चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको तनाव बढ़ गया है, तो दोस्तों आज हम आपको तुलसी का एक विशेष उपाय बताएंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशहाली आती है और आप जैसा चाहते हैं वैसा होता है, आपका तनाव कम होता है, अच्छी निंद्रा आती है और आपके परिवार के अंदर सदैव सकारात्मक माहौल रहता है। दोस्तों, रात्रि के अंदर कहा जाता है कि कई तरह की नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती है और उन्हें कम करना हमारा दायित्व बनता है। तो आपको क्या करना है कि एक कांच का खाली गिलास ले, उसके अंदर तुलसी के 5 पत्ते आपको डाल देने चाहिए और उसके अंदर शुद्ध जल आपको भर देना चाहिए। और रात्रि सोते समय आपको क्या करना चाहिए कि अपने सिरहाने आपको उस गिलास को रखकर सोना चाहिए। दोस्तों, इससे आपको बुरे स्वप्न नहीं आते हैं, सकारात्मक माहौल आपके कमरे के अंदर बन जाता है जिसकी वजह से आपका जीवन सकारात्मक होता है, आपके परिवार में खुशहाली आने लगती है और माता तुलसी सदैव आपके परिवार के अंदर अच्छी खुशियां लेकर आती है। इतना प्रभावशाली तुलसी के पत्ते का यह उपाय माना जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन आपको क्या करना चाहिए कि उन तुलसी के पत्तों को निकालकर उस जल को आपको बाहर नहीं फेंकना है। उस जल को या तो आप स्वयं पी लें या फिर अपने घर के अंदर जहां आप पीने का पानी रखते हैं वहां पर वापस आपको उस जल को डाल देना चाहिए। दोस्तों, यह प्रभावशाली उपाय आपके परिवार को हरा भरा रखता ही रखता है, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी इन तुलसी का यह जल पीने से अच्छा रहता है। और दोस्तों, जो तुलसी के पत्ते बच जाते हैं उसे आपको खा लेना चाहिए, उसे चबा लेना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्ति आई थी वह दुकाशों दूर चली जाती है और आपके जीवन में सदैव अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक विशेष उपाय है कि दोस्तों अगर आपके घर के अंदर आप कई लोग यह शिकायत करते हैं कि वह तुलसी लेकर आते हैं लेकिन उनके घर के अंदर तुलसी नहीं लगती है, तो दोस्तों आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा कभी भी कहीं से भी चोरी छुपे नहीं लेकर आना चाहिए। हमेशा आपको माता तुलसी को पहले यह कहना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपको अपने घर में लेकर जाना चाहता हूं। तो ऐसा कह के तुलसी मंत्रों का जाप करने के बाद तुलसी की जड़ को या तुलसी के पौधे को अपने घर में लेकर आना चाहिए। और विशेष तौर से शुक्रवार या गुरुवार का और बुधवार, यह 3 दिन ऐसे होते हैं, इन वार के दिन अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर लगाते हैं तो वह तुलसी का पौधा आपके घर के अंदर सदैव हरा भरा रहता है, सकारात्मक रहता है और कभी भी वह तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो ऐसा माना जाता है तुलसी का प्रभाव। दोस्तों, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसे तुलसी के पौधे के पास कभी भी गीला कपड़ा नहीं सुखाना चाहिए। इसे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और माता तुलसी का भी अपमान करते हैं जिससे तुलसी माता भी नाराज हो जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वैसे तो माता लक्ष्मी के पास गणेश जी विराजित होते हैं, लेकिन तुलसी के पास एक दंत कथा के अनुसार गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वह कथा हम आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास भूल कर भी आपको जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। ऐसा करके आप स्वयं अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी को नाराज कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमें शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, आपको हमने शालिग्राम जी रखने की तुलसी के अंदर कहा है, तो भूल कर भी आप शिवलिंग, शालिग्राम और शिवलिंग के अंदर लोग भेद नहीं समझ पाते और कई व्यक्ति क्या करते हैं कि शिवलिंग को शालिग्राम समझकर स्थापित कर देते हैं।
हैं। महादेव को तुलसी के पास नहीं रखा जाता और न ही तुलसी को महादेव के पास रखा जाता है। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अब सही नियमों के साथ माता तुलसी की पूजा करें। दोस्तों यह भी जरूर ध्यान रखें कि रात्रि के समय भूल कर भी तुलसी को जल अर्पित नहीं करें। रात्रि के समय तुलसी माता को दीपक का उनकी पूजा का समय होता है, न कि तुलसी को जल अर्पित करने का समय होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर देवताओं का वास होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य होगा और आपके जीवन में खुशहाली देखने को मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। और कमेंट के अंदर दोस्तों तुलसी माता जरूर लिखना है ताकि आने वाले वीडियो के अंदर आपको आपकी कमेंट को बताया जाएगा और आपको अनेक उपाय बताए जाएंगे। जय श्री राम मित्रों।